अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। लेकिन उससे पहले हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को हम इंडिसेस भी कहते हैं। इसके दूसरा नाम है इंडिसेस, एक्सपोनेंट का दूसरा नाम है इंडिसेस। तो यहाँ पर हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो इसका मतलब है कि अगर बेसिस सेम हो, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी यानी कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा। इसी तरह अगर नंबर देखें तो a मल्टीप्लाई बाय a, पहले a की पावर है स्क्वायर और दूसरे की पावर क्यूब है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी 2 + 3। और ऐड होने के बाद क्योंकि ये तो अल्फ़ाबेट थे, ये एज इट इज़ ही रहेंगे x प्लस वाई, लेकिन 2 + 3 ऐड होकर 5 में आ जाएगा, तो a की पावर 5 आ जाएगी। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ पावर, यानी कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो a की पावर अंदर दी गई है x और बाहर दी गई है y, तो x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो xy आ जाएगी, a की पावर xy आ जाएगी। इसी तरह नंबर में देख लेते हैं कि a 5 की पावर अंदर 2 है, बाहर 4 है, तो दोनों पावर्स में मल्टीप्लिकेशन का अमल हो रहा है। 2 4 ज़ा 8, 5 की पावर 8 आ जाएगी। तो ये कहलाएगा पावर ऑफ पावर। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है, लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये किस तरह होगा कि अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट होती हैं तो उनकी एक बाहर होल पावर होती है, तो वो दोनों पर आ जाती है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b की होल पावर n है। इसका मतलब है a पर भी n है और b पर भी n है। तो नंबर में देख लेते हैं, एक्स वाई की होल पावर क्यूब है, यानी कि 3 पावर है, तो इसका मतलब है कि x पर भी 3 आएगा और y पर भी 3 आएगा। इस तरह नंबर 4 लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशेंट। मतलब अगर बेसिस डिवाइड हो रही हों और डिफरेंट हों, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है a/b और इसकी होल पावर है n, तो इसका मतलब है n जो है वो न्यूमरेटर के साथ भी आएगा और डिनोमिनेटर के साथ भी आएगा। a की पावर भी n आएगी और b की पावर भी n आएगी। नंबर 5 लॉ है लॉ ऑफ क्वोशेंट ऑफ पावर, यानी कि अगर बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। जिस तरह ऊपर a लिखा हुआ है, a की पावर m है और नीचे a की पावर b, a की पावर n है, तो ये जो n है ऊपर आकर m के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि a की पावर आ जाएगी m माइनस n। इसको नंबर में भी देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर 3 सेम है, 3 बेस है और 5 एक्सपोनेंट है, इसी तरह 3 की ये नीचे 3 बेस है और 2 इसका एक्सपोनेंट है, तो 2 वो ऊपर आकर माइनस हो जाएगा 5 के साथ, तो 5 - 2 इक्वल होगा 3 की पावर 3 के, और वो इक्वल होगा 27 के। इसी तरह यहाँ पर देख लें नीचे कि नीचे जो पावर है वो बड़ी है, ऊपर पावर छोटी है, तो बड़ी वाली पावर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इसलिए हम बड़ी पावर को ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि जो छोटी पावर है उसको मूव करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी पावर के साथ, तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा 1, और 7 की पावर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी 5 - 3 और वो आ जाएगा 7 स्क्वायर, यानी कि 1/7 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 1/49 आ जाएगा। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 5 है ऊपर और नीचे 2 की पावर स्क्वायर है, यानी कि 2 है। तो हमेशा हम जो लार्ज जो बड़ी पावर है उसको हम वहीं रहने देते हैं और छोटी पावर को हम हमेशा मूव करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर जो है वो बेसिस सेम है, नीचे भी 3 दिया गया है और ऊपर भी 3 ही है। तो बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो यहाँ पर हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाली पावर 5 है, नीचे वाली ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 5 - 2, तो 3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3, यानी कि क्यूब,
और जब हम, इसका मतलब है कि 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 आंसर आ जाएगा हमारा। इसका पार्ट 2 है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है और नीचे 10 दिया गया है। तो 2 और 5 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 10 मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेसिस सेम नहीं है, तो उसको सेम करने के लिए हम 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 का एलसीएम 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 10 का एलसीएम है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी, 5 की पावर क्यूब है यहाँ पर, और 10 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 2 है वो, इसकी जो 10 की पावर 2 है वो 2 पर भी आएगी और 5 पे भी आएगी। जो बाहर जो पावर होती है, अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन का बीच में साइन होता है तो पावर डिफरेंट, बेसिस डिफरेंट होती हैं, तो दोनों बेसिस पे वो पावर आ जाती है। तो यहाँ 2 की पावर 4 है। ये डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, मल्टीप्लाई को शो करता है 3, और यहाँ पे 2 पे भी आ जाएगा 2 और 5 पे भी 2 आ जाएगा। अब हमारे पास बेसिस सेम होगी। इन बेसिस को सेम करने के लिए हमने 10 का एलसीएम लिया था। अब 2 सेम हो रहा है इस 2 से, और ये वाला 5 इस 5 स्क्वायर से सेम हो रहा है। तो हम जब बेसिस सेम होती है तो हम उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सॉरी, इसको हम 1 टाइम ही लिखेंगे। 2 की पावर जो है ऊपर बड़ी जो है वो 4 है और नीचे 2 लिखा हुआ है, तो वो ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर ऊपर 3 है और नीचे माइनस, नीचे वाली पावर ऊपर आकर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगी और 5 की पावर 1 आएगी, और 1 जो है वो हम शो नहीं करते। अब इन दोनों की पावर्स जो हैं वो ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये डिफरेंट। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4 5 ज़ा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 बहुत आसान है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम बेसिस दी गई हैं और ये डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। जब बेसिस डिवाइड होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, और जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड होती हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी सेम है, और यहाँ पे c प्लस डी और c प्लस डी सेम है, तो इनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इनको हम 1 टाइम लिखेंगे। a प्लस बी 2 टाइम दिया गया, इसको 1 टाइम लिखेंगे। नीचे इसकी पावर 1 है, अगर कोई पावर नहीं होती तो वहाँ 1 पावर होती है। 1 पावर ऊपर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी की ऊपर पावर 3 दी गई है और नीचे इसकी भी पावर 1 है, तो ये भी ऊपर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ दोनों की जो है पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 पावर ही बचेगी। तो a प्लस बी की भी 1 पावर है और c प्लस डी की भी 1 पावर 3 में से जो है वो जी यहाँ पर 2 दिया गया है। 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 1 पावर ही यहाँ पर आएगी, 1 पावर शो नहीं होती। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट के लॉ को अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि हम बाहर ऐड कर देंगे 4 + 5। तो यहाँ पर हमारे पास 1/3 की पावर आ जाएगी 9। इसका मतलब है कि 9 जो है वो 1 के साथ भी है और 3 के साथ भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी। बेस सेम है, उसको 1 टाइम लिखेंगे 3/4, और फर्स्ट बेस की पावर है 5 प्लस सेकंड 2 है, तो 5 + 2 हमारे पास हो जाएगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 7 जो है वो 3 के साथ भी है और 4 के साथ भी है। अगर इसको मज़ीद करेंगे तो इस तरह हो सकता है कि ये आगे भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे 1 के साथ 9 है
और 3 के साथ भी 9 है। तो मज़ीद इस तरह कर सकते हैं, 3 के साथ भी 7 है और 4 के साथ भी 7 है। नंबर 3 पार्ट में हमारे पास बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी। -4/5 बेस है जो कि सेम है, तो इस 1 टाइम लिखेंगे इसको। तो इसकी पावर है 3 + 5, तो यहाँ पर -4/5 की पावर 8 आ जाएगी। और क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो इवन है, पावर इज़ इवन, तो यहाँ पर माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 4/5 की पावर जो है वो 8 आ जाएगी, माइनस हट जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन है, तो इस वजह से माइनस हट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है -3। इसका मतलब है कि 3 जो है वो -3 पर भी है और 5 के स्क्वायर, 5 का जो स्क्वायर शो किया गया है इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अंदर जो है वो पावर 1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर होल क्यूब से। मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर अंदर 2 है, बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3। तो यहाँ पर हमारे पास -3 की पावर आ जाएगी 3 और 5 की पावर आ जाएगी 6। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास जो 3 बाहर होल पावर दी गई है वो दोनों पर आएंगी, यानी कि 3 बेसिस डिफरेंट है, इस वजह से पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं है, तो हम 1 शो करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास -4 का हम स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय -4, 3। तो यहाँ पर 3 पर 3 पावर आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय -−+16, तो इस पर भी हमारे पास 3 पावर आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, -a/bc 1 टाइम लिखेंगे हम। 5 प्लस हो जाएगा 4 के साथ, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, तो इसकी आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 + 4 = 9, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 बेसिस दी गई हैं, तो बेसिस चाहे जितनी भी हो, अगर सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। c/d 1 टाइम लिखा हमने क्योंकि सेम था। 2 फर्स्ट एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है, सेकंड 3 है और थर्ड जो है वो 5 है, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर c/d -c/d की पावर आ जाएगी 10, क्योंकि पावर जो है वो इवन है, तो इसलिए ये हट जाएगा, माइनस हट जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। माइनस को हम पावर इवन की वजह से कैंसिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 में देख लेते हैं। 8 में क्या दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m और इस m से सेम हो रहा है, n² जो है वो n³ से सेम हो रहा है और t4 t7 से सेम हो रहा है। पहले तो हम इनको एक साथ लिख देंगे, m5 n² सेम हो रहा है n³ से और t4 सेम हो रहा है t7 से। तो आपको पता है जब कोई साइन नहीं होता तो सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, इसलिए मैंने डॉट डाल दिया। डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो m रिपीट हो रहा है तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, पावर इसकी ऐड हो जाएगी। जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। सेकंड है हमारे पास n 2 + 3, n की पावर भी ऐड हो जाएगी और t4 ऐड हो जाएगा t7 से, तो यहाँ पर 4 + 7 आ जाएगा। अब हम इसके आंसर लिख लेते हैं। m की पावर ऐड होने के बाद 6 आ जाएगी और n की पावर ऐड होने के बाद 5 और t की पावर ऐड होने के बाद 11, तो इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 करेंगे अब हम। तो जैसा हमने 8 किया है उसी तरह 9 भी होगा कि यहाँ पर ए जो है वो 3 टाइम आ रहा है, बी 2 टाइम आ रहा है और सी 2 टाइम आ रहा है। तो इनकी जब बेसिस सेम होती है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। ए की पावर ए के साथ ऐड होगी, बी की बी के साथ और सी की सी के साथ होगी। तो इसको पहले हम इस तरह एज इट इज़ लिख लेते हैं। ए की पावर स्क्वायर, फिर ए की पावर आ रही है 5 और तीसरे ए की पावर आ रही है 4, बी की पावर स्क्वायर, बी की पावर 4, सी की पावर 5, सी की पावर 3। तो मल्टीप्लिकेशन डॉट डाल देते हैं इनके बीच में कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ इनकी पावर जो है वो ऐड कर देते हैं। ए की पावर 2 है, फिर +5 +4, बी की पावर 2 +4, सी की पावर हमारे पास 5 +3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 और 5 11 हो जाएंगे। 11 पावर आ जाएगी यहाँ पर। बी की पावर 6 आ जाएगी और सी की पावर 8 आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम पहले एक साथ तमाम बेसिस को लिख लेंगे। x 2 टाइम है, y 2 टाइम और z सिर्फ 1 टाइम है। x 4 पावर है और फिर x पर 2 पावर आ रही है, y पर पहले 6 पावर आ रही है, फिर y पर 3 पावर आ रही है और z पर 2 पावर आ रही है। तो यहाँ पर ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 10 x पे पावर x की पावर 4 + 2, y की पावर 6 + 3 और z की पावर स्क्वायर ही, उसके साथ कोई ऐड नहीं हो रहा तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 x की पावर 6 आ जाएगी, y की पावर 9 आ जाएगी और z पर स्क्वायर वो एज इट इज़ ही रहेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह का ही है। यहाँ पर भी पावर ऐड हो जाएगी। r 2 टाइम है, s 2 टाइम और t सिर्फ 1 टाइम दिया गया है यहाँ पर। तो r की पावर है यहाँ पर 3, दूसरे r की पावर है 7, तो ये ऐड हो जाएगी। और s की पावर 2 और दूसरे s की पावर भी 2 ही है और t की पावर 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। r की पावर आ जाएगी 10, s की पावर आ जाएगी 4 और t की पावर आ जाएगी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह पार्ट 12 में देख लेते हैं। बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी -1/m सेम है, 3 टाइम आ रहा है तो इसकी पावर है 4 + 5 + 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा m, तो इसकी पावर आ जाएगी 12। और क्योंकि पावर इवन है इसलिए बेस के साथ जो माइनस है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर बाहर वाला माइनस एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि उस पर कोई पावर नहीं है। यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है इसलिए ये माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन 3 है सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर भी हमारे पास लॉ अप्लाई हो रहा है कि अगर ए के अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आएगा, xy। तो ये लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो 5 पे अंदर पावर 2 है और बाहर होल पावर है 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर आ जाएगी 2 3 ज़ा 6। हम चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में यहीं तक आंसर है तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 2। तो इसमें हमारे पास बेस है XY और अंदर जो पावर है वो दी गई है 3, राउंड ब्रैकेट पर 3 पावर है और कर्ली ब्रैकेट पे 5 है। तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो XY की पावर आ जाएगी 15। क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेटिकल हैं X और Y, तो इसका मतलब है कि 15 X के साथ भी है, X की पावर भी है और Y की पावर भी है। तो X की पावर 15, Y की पावर भी 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 में हमारे पास है -4 के अंदर जो है वो पावर 2 है और बाहर पावर 3 है। तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर -4 की पावर आ जाएगी 6। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट बेसिस दी गई हैं, -3 एंड -4, और अंदर भी उनकी पावर शो की गई। तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल। तो -3 की पावर अंदर 3 है और बाहर दोनों की होल पावर 3 है, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। और -4 अंदर पावर 2 है और बाहर पावर 3 है, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई का साइन है, तो -3 की पावर आ जाएगी 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर आ जाएगी 2 3 ज़ा 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि फ्रैक्शन में है। b की पावर 2 है, 5 पे कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अंदर पावर 2 है, बाहर पावर 3 है और 5 पे कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 पावर होती है और 1 पावर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो b की पावर आ जाएगी 2 3 ज़ा 6 और 5 की पावर 3 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास -4/9, तो अंदर वाली पावर जो है वो भी होल है और बाहर वाली पावर भी होल है। तो इसका मतलब है अंदर जो है पावर होल पावर स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 4 के साथ भी 2 है और 9 के साथ भी 2 है और बाहर जो है वो 3 है, तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -4 दोनों की पावर क्या आ जाएगी 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पावर्स जो हैं वो अंदर जो z पे पावर है वो क्यूब है, उसके बाद होल स्क्वायर, उसके बाद होल 4 पावर है। तो ये पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहले हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 ज़ा और होल पावर जो है 4 है इसकी, तो z पे पावर जो है वो 6 आ जाएगी। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो z पे हमारे पास पावर आ जाएगी 6 4 ज़ा 24। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट के जो रूल हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती हैं। तो m को हम 1 टाइम लिखेंगे, जो फर्स्ट m जो है उस पर 1 पावर है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो ये सब प्लस हो जाएंगी 2 3 4 और उसके बाद इस पर स्क्वायर है हमारे पास और जो होल पावर है वो 5 है। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 3 3 और 3 6 और 4 10। तो m पर हमारे पास पावर आ जाएगी 10 और बाहर पावर है 2 और होल पावर है 5। और फिर उसके बाद ये 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 2 ज़ा 20, m पर आ जाएगा 20 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर 5 से, तो m 20 मल्टीप्लाई बाय 5, m पर आ जाएगा
100, 25 ज़रा 100 होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रह गया है। तो यहाँ पर भी बेसिस सेम है, तो सबसे पहले पावर ऐड होंगी 0.1 माइनस इसकी पावर, फर्स्ट पावर 2 है, फिर 3 है, +3 + 4, और बाहर जो है होल पावर हमारे पास है 2। तो यहाँ पर -0.1 की पावर आ जाएगी 2 और 3 5 और 4 9, और होल पावर जो है वो स्क्वायर है, और बाहर भी इसके पावर है। तो फिर क्या होगा कि ये अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, -0.1 9 × 2। यहाँ पर भी माइनस है इसके, तो माइनस, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 9 2 = 18, 0.1 की पावर आ जाएगी 18, और बाहर माइनस है। यहाँ पर स्टूडेंट्स 18 क्योंकि इवन है, 18 क्योंकि इवन नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख देंगे पावर इज़ इवन। तो यहाँ पर ये अंदर ये 18, जब हम माइनस को 18 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में आ जाता है। तो बाहर वाली पावर जो है वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन अंदर जो है वो पॉजिटिव, सॉरी बाहर का जो साइन है वो माइनस है, वो एज इट इज़ ही रहेगा, और अंदर जो साइन है वो इवन पावर की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।